अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। सोशल मीडिया से लेकर गूगल पर लोग प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या देवी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनके सामने रखा शीशा टूट जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह क्या है। ज्योतिषाचार्य की माने तो प्राण प्रतिष्ठा होने तक भगवान की मूर्ति की आंखों को पट्टी से ढका जाता है और फिर कई दिनों तक वैदिक मंत्रोच्चारण होता है। इसकी वजह से मूर्ति में देवीय ऊर्जा आ जाती है और आंखें खुलने पर उस ऊर्जा से शीशा टूट जाता है। इसे भगवान की महिमा माना जा सकता है। मान्यता और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि होती है और कई दिनों तक पूजा पाठ और दैनिक वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरण में एक शीशा मूर्ति की आंखों के सामने रखा जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद देवीय ऊर्जा से टूट जाता है। शास्त्रों की माने तो मूर्ति की आंखों को प्राण प्रतिष्ठा तक पट्टी से ढक दिया जाता है और करीब एक सप्ताह तक पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो मूर्ति के अंदर विशिष्ट ऊर्जा आ जाती है। शीशा रखने की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी चरण है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे ही मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, वैसे ही मूर्ति से विशिष्ट ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी तेज होती है कि उनके सामने रखा शीशा टूट जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो शास्त्रों में इस प्रक्रिया को चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति में विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने तक भगवान के चरणों की ओर देखना चाहिए। इसके बाद ही भगवान के शरीर और चेहरे को देखना चाहिए। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति के सामने शीशा रखा जाता है, जबकि कई जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण करना बहुत जरूरी है। इसके बिना यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति जीवंत हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति की झलक देखने लायक होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भव्य हो जाती है। नगर निगम पार्षद रुपेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष की ओर से सभी प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।